अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है तुम्हारा, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करो और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हमने कंपास को खोला 4 सेंटीमीटर। देखो स्केल की हेल्प से हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल लिया। ठीक, ये हमने सर्कल बना लिया। अब हमने इसी का कोसेंट्रिक संकेंद्रीय एक वृत्त और बनाना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब तुम अपने स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर रेडियस खोलो इसका और उसी पॉइंट पे कंपास को रखो और एक और सर्कल बना लो। ठीक, अब तुम्हें बोला गया है कि अब ये वाला जो 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त है उस पर तुम्हें एक पॉइंट लेना है। कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, पॉइंट P। इसका सेंटर दोनों का क्या है, O। अब वही मेथड क्या है, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना है उसको और सेंटर, इसको सर्कल को क्या करना है, इसके सेंटर को सर्कल के सेंटर को मिला देना है। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, OP को बाइसेक्ट, समद्विभाजित। आधे से ज़्यादा कंपास को खोला, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर O से एक आर्क ऊपर एक नीचे, है ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन खींच दी। अब ये हमने ले लिया सेंटर M, मिड पॉइंट। अब M पे कंपास को रखो और O तक अपनी इसको खोल लो। ठीक है, O तक, M पे रखा और O तक हमने खोल लिया। ठीक, ठीक है। अब O से हमने एक डॉटेड सर्कल खींचना है जो P से होके जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गए दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये और ये, लेकिन हम दो टेंजेंट्स खींच सकते हैं। दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं ना, है ना। एक को हमने लिख दिया A और एक को हमने लिख दिया B, लेकिन हमें एक ही टेंजेंट खींचना है। क्वेश्चन में हमसे एक ही स्पर्श रेखा बोला गया, तो हम सिर्फ एक को मिलाएंगे, OP को मिला दिया हमने। P को, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु तुम्हारा है A, स्पर्श बिंदु से हमने सेंटर को मिलाया। ये कोण 90 डिग्री का तुम्हें पता है ना। और OP कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना। OP 6 सेंटीमीटर था ना, बड़े वाले जो सर्कल था, वृत्त था, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम AP को पहले नापना है, फिर हमें परिकलन से अपने आंसर की पुष्टि करनी है। ठीक है, ये कितना आया देखो, 4.5। ठीक है, AP इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें करनी परिकलन। ठीक है, OP जो है वो है 6 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, अब इसमें हमारा कर्ण क्या है, ओ पी कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, है ना। हमें पी ए की लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो हो गई ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 20। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखो डिवीज़न मेथड, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो डिवीज़न मेथड क्या होता है, हम पेयरिंग करते हैं, सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। अब जो यहाँ नंबर लिखेंगे वही वहाँ लिखेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 25 तो बड़ा है, इसके नीचे नहीं आ सकता, इसलिए हमने क्या करा, 4 4 ज़ा 16। फिर वही जैसे तुम भाग देते हो, 20 में से 16 माइनस हुआ 4, अब हमने यहाँ लगा लिया डेसिमल। अब नीचे जैसे तुम डिवीज़न करते हो तो हम नीचे क्या उतारते हैं, एक डिजिट नीचे उतारते हैं, यहाँ पे हम पेयर नीचे उतारते हैं जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ 5 होगा, 5 5 ज़ा 25, बड़ा नंबर आएगा, तो वो तो नहीं लिख सकते, तो 4 पे चला जाएगा ये। 4 4 ज़ा 16, 1 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 3 इज़ 6। फिर हमने ऊपर से 2 ज़ीरो नीचे उतार ली, है ना। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 88। अब 8 8 सा 64, तो उससे तो नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा शायद, 7 जा 6 से जाएगा, है ना। पहले हम रफ में 8 87 7 सा करके देख लेते हैं, वो लिखना है कि 6 लिखना है, ठीक है। 7 7 सा 49, 8 7 सा 56 प्लस 4 60, 8 7 सा 56 प्लस 6 बड़ा आ गया, तो ये तो नहीं जाएगा। इसका मतलब 8 86 6 ज़ा, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे वही हमें ऊपर भी लिखना है, तो 6 6 ज़ा 36, 8 6 ज़ा 48, कितना हो गया 51, 5 8 6 ज़ा 48 प्लस 5 इज़ कितना हो गया 53, ठीक। 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 1 इज़ 8, 3 माइनस 3 इज़ 0 एंड दिस। इसको अब छोड़ दो क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की लाना है। ये आ गया 4.46 सेंटीमीटर। अब ये 6 से 5 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 4.5 लिख सकते हैं, और यही हमने चेक करा था, तो वेरीफाई हो गया, है ना। वेरीफाइड, कैलकुलेशन से करना था वो हो गया, दैट्स इट। समझ आ गया, टेंजेंट खींचना।